इसका मैं लाइव रिजल्ट प्रूफ अभी आपको दिखाऊंगी। ऐसी क्या चीज़ है जो मैंने अपने बालों पर लगाई तो मेरा एक एक बाल जड़ से काला हुआ है। हाँ दोस्तों, इसको लगाने से ना एक एक बाल जड़ से काला हुआ है। तो ये देखिए मेरे बालों की कंडीशन कितनी ख़राब थी। पहले मेरे बाल इस तरीके के थे और मैंने ना ये रेमेडी जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो ये देखिए मेरे बाल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे और बदलते बदलते ना कुछ इस तरीके से आए कि जो नए बाल अंदर से निकले हैं ना तो वो काले होके निकले हैं। तो आपने देखा ना मेरे बालों की जो बाहरी लेंथ है वो सफ़ेद है और नए बाल जो निकले हैं ना वो जड़ से काले होके निकले हैं। और अगर बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं ना तो बालों का झड़ना भी बंद होगा और आपके बाल दुगनी तेजी से बढ़ना स्टार्ट होंगे। बालों में रूसी डंडरफ हो तो वो भी खत्म होगा और बाल सिल्की शाइनी होंगे। तो बनाना कैसे है इसको आप ना वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। इसको कैसे बनाना है वो बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। आप ना अपने घर पर इसी तरीके से आसानी से तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए चम्मच में मैंने ना हल्दी पाउडर लिया है। अब ये हल्दी पाउडर ना मार्केट वाला नहीं है, मैं अपने घर पर नेचुरल हल्दी पाउडर बनाकर तैयार करती हूँ, जैसे कि मैंने साबुत हल्दी आपको दिखाई है। और ये मेरे पास एकदम नेचुरल देसी हल्दी है, तो इसी से मैं पाउडर बनाकर तैयार करती हूँ। आप लोग ना ये रेमेडी जब बनाना और या तो जो गिरहा वाली हल्दी आती है ना तो आप वो भी ले सकते हो। तो ये देखिए मैंने ना हल्दी लगभग 2 इंच का टुकड़ा लिया है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अगर आप कच्ची हल्दी ले रहे हो तो कद्दूकस करके ही लीजिएगा, इसको पीस कर मत डालिएगा, नहीं तो आप इसको पका नहीं पाओगे, ये चिपक जाती है। तो आप कद्दूकस कर लीजिएगा और अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर भी ले सकते हो। और ये हल्दी को जो मैंने ग्रेट किया है ना तो लगभग ये 1 चम्मच ही पाउडर है। तो इसको अब चलते हैं पकाते हैं। पकाना कैसे है वो भी आपको बताते हैं कि इसको पकाने के लिए ना आपको चाहिए आयरन का तवा या आयरन का कोई सा भी बर्तन। अगर आपके पास कढ़ाई है तो आप ले लीजिए, क्योंकि बाल काले करने के लिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको ना इसे लोहे के तवा या लोहे की कढ़ाई में ही पकाना है। और इसको पकाने के लिए ना फ्लेम हाई रखिएगा ना तो मीडियम रखिएगा, एकदम सिम फ्लेम पर इसको आपको पका लेना है। बहुत बारीकी से मैंने इसको आप लोगों को बताया है बनाने का तरीका और कैसे अप्लाई करना है वो भी। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी अगर अपने सफेद बालों से परेशान हो तो अपने घर पर नेचुरल डाई बनाकर लगा सकें। हल्दी का इस्तेमाल क्या आपको पहले से पता था? अगर पता था तो कमेंट में बताइएगा। बहुत ज़बरदस्त बालों को काला करता है और बालों में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है ना तो ये हल्दी की डाई बनाकर अपने बालों पर अगर लगा लिया तो एक बार के लगाने से ही ना बालों में किसी भी तरीके की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार के लगाने से ही सारी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और अगर बाल ज़्यादा ही झड़ रहे हैं तो इसको लगाने से बालों का झड़ना भी बंद होगा और नए बालों की ग्रोथ होगी। दुगनी तेज़ी से बाल बढ़ना स्टार्ट होंगे। और बालों में अगर रूसी डंडरफ है या बाल एकदम सूखे बेजान हो चुके हैं तो इन सब प्रॉब्लम से आपको निजात मिलने वाली है। तो जब भी आपको बालों में कोई मेहंदी या कोई डाई लगाना है तो आप इस तरीके से रेमेडी अपने घर पर बनाओ। ये नेचुरल रेमेडी और ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं। और इसको ना आप अगर एक बार बना लिए तो लगभग 1 से 1.5 साल तक आप इसे स्टोर कर सकते हो। जब भी ज़रूरत पड़े आप तुरंत लगाकर अपने बालों पर तुरंत ब्लैक कलर पाओगे। और इसे आप बराबर लगाते रहोगे ना तो आगे से जो बाल उगेंगे वो एकदम काले होके उगेंगे। अच्छा, तो आपने देखा इसमें मैंने क्या डाला है। हल्दी को मैंने पहले भून लिया है एकदम सिम फ्लेम पर। उसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के इसमें सौंफ डाला है और 1 चम्मच भर के ही इसमें कलौंजी डाला है। कलौंजी जो मंगरेल होती है अचार में डालने वाली ब्लैक सीड्स, वही मैंने डाल दिया 1 चम्मच भर के। और लगभग 10 से 12 लौंग। तो इन सब को ना सिम फ्लेम पर आपको इसे चलाते हुए अब भून लेना है। इसको चलाने में कोई कसर नहीं लगाना है और ना ही इसको पकाने में आपको कोई कसर छोड़ना है। और दोस्तों बच्चे बूढ़े बड़े जवान सभी लगा सकते हैं इसको। कोई मनादी नहीं है कि कोई लगाए या कोई ना लगाए, सभी लगा सकते हैं। आजकल का दौर बड़ा ख़राब चल रहा है। 10-12 साल बच्चों के, 15 साल 18 साल के बच्चों के बाल पके जा रहे हैं और अरे 6 साल 8 साल के बच्चों के हम देखते हैं बाल पक रहे हैं। तो उनके लिए भी ये डाई बहुत ज़बरदस्त है। ये एकदम नेचुरल है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं। और ये डाई ना एकदम इंस्टेंट कलर देता है और इतना शाइनी कलर आता है कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे और पूछने पर मजबूर भी हो जाएंगे कि क्या लगाया है तुमने अपने बालों में।
तो इतना ज़बरदस्त, इतना मैजिकल कलर इसका आता है। तो इसको मैंने भून लिया है। ये देखिए, अब इसको आपको इतना भूनना है कि इसमें से धुआं निकलने लगे। इस तरीके से अगर आप बनाकर डाई रख लोगे अपने घर पर तो महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदना भूल जाओगे, क्योंकि इसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। और जो बाहर मार्केट वाले प्रोडक्ट आते हैं, अगर वो हम लोग लगा भी लेते हैं, जल्दबाजी में, इमरजेंसी में कहीं जाना होता है तो मजबूरी में लगाना ही पड़ता है, क्योंकि सफ़ेद बाल दिखने में बहुत ही भद्दे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो यही होता है ना कि कलर लगाकर इनको छुपाया जाए। तो उसको लगाने से ना, अगर कुछ बाल हमारे ब्लैक होते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी सफ़ेद होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा पैसा भी जाता है और हमारी खूबसूरती भी चली जाती है। तो आप लोग ना ये वाली डाई बनाओ। पहले के ज़माने में हमारी जो नानी दादी हुआ करती थी, तो वो लोग ना बाहर मार्केट वाला कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करती थी, अपने घर पर नेचुरल डाई बनाती थी और अपने बालों पर लगाती थी। तब उनके बाल काले, घने, लंबे, मोटे हुआ करते थे। कभी बाल झड़ने की कदर उनको पता ही नहीं होती थी कि बाल कैसे झड़ते हैं। और बाल ना सफ़ेद होते ही नहीं थे। पूरी 100 साल की उम्र में बाल काले की काले ही रहते थे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। भरपूर धुआं निकलने लगा था और जब धुआं निकलना इसमें से बंद हो गया, गैस को मैंने बंद कर दिया है। और ये देखिए, ठंडा करके मैंने इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र किया है। और आप देखिए, इसको पहले आप अच्छे से पहचान लीजिए। ये देखें, इतना मैंने भून लिया है कि आप इसे हाथ से भी रेडी कर सकते हो। देखिए, बस इसी तरीके से आपको भी इसे पका लेना है। तो इसको ना मुझे पीस कर पाउडर बनाना है। अब इसको पीसने के लिए आप मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब ज़्यादा बना रहे हो, 1 साल के लिए स्टोर करना है, तब आप इसे पीस कर मिक्सी का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मेरा तो मतलब है कि मिक्सी में ना ही पीसो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मिक्सी में कुछ भी अगर पीसा जाता है तो वो हीट होके सारे जो फ़ायदे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोग ना इसे सिलबट्टा पर पीस सकते हो, या इस तरीके से आपके पास अगर खलबट्टा है तो इससे भी पीस लीजिएगा। आपको इसे ना एकदम फाइन बारीक पाउडर तैयार करना है। ये कोई ऐसी वैसी रेमेडी नहीं है दोस्तों, इसको हल्के में ना लेना। ये बहुत कारगर रेमेडी है, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है। मेरे बाल पहले एकदम सफ़ेद हो गए थे और मैं जब से इसे अपने बालों पर अप्लाई करना शुरू किया है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बाल काले हो गए। और अब आप ये मत सोचना कि सिर्फ आप इसे एक बार अप्लाई करोगे और आपके बाल काले हो जाएंगे। हाँ, एक बार अप्लाई करने से एक एक बाल जड़ से तो काला होगा, इंस्टेंट कलर देगा, लेकिन परमानेंट के लिए वो नहीं होगा। तो आपको परमानेंट अगर कलर चाहिए तो इसे आपको, ऐसा नहीं है दोस्तों, आपने इसे अपने बालों पर बराबर लगाना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इमरजेंसी में हम लोग जब कहीं जाते हैं ना, तो उस समय, कम समय के लिए ये डाई ज़बरदस्त है। इसे ना तुरंत आप रेडी करो और अपने बालों पर लगाओ। एक बार के लगाने से ही इतना मैजिकल कलर आता है कि एकदम शाइनी ब्लैक कलर, चमकदार। तो इसको ना एकदम बारीक मैंने पीस लिया है। तो इसको चाल भी लेते हैं, छानना ज़रूरी है। कुछ इसमें अगर बड़े टुकड़े हैं ना तो वो निकल जाएंगे। ये देखिए, तो इसे आप छान लीजिएगा। ज़्यादा बना रहे हो, 1 साल के लिए स्टोर करना है, तो इसे आप छान कर रेडी करके रखिएगा। और ये जो मेरा मोटा पार्ट था ना, तो इसको मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगी। इसको भी बारीक एकदम फाइन पाउडर तैयार करूंगी। दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। पहले मेरे बाल ना, मेरी गलतियों की वजह से सारे बाल सफ़ेद हो गए, क्योंकि मैं इन सब रेमेडी पर बिलीव नहीं करती थी। ये देखिए, आप ना इसको रेडी करने के बजाय अगर ऐसे ही अपने बालों पर लगाओगे ना, तो एकदम ब्लैक हो जाएंगे, और ब्लैक शाइनी ब्लैक होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैक होंगे, बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। तो जब से मैंने इन सब रेमेडी बनाकर अपने बालों पर लगाना शुरू किया ना, तो मेरे बाल एकदम हेल्दी हो गए और शाइनी ब्लैक हो गए। तो जो देखते हैं ना, सभी पूछते हैं कि क्या ऐसा किया आपने बालों में, तो आपके बाल इतने हेल्दी हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने पाउडर तैयार किया है, तो इसमें मुझे जितनी डाई बनाना है ना, उतना ही पाउडर मैंने लिया है। तो यहाँ पर लगभग 1 चम्मच पाउडर है। और ये देखिए, अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला और मेरे हाथों पर कलर देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो 1 चम्मच जो पाउडर लिया, तो उसमें मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है।
और आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास है तो, और नहीं है ना तो मार्केट से मंगा लीजिएगा। 2 रुपये में कॉफ़ी पाउडर आ जाता है। कॉफ़ी पाउडर के बहुत ही फ़ायदे हैं हमारे बालों के लिए, तो आप ना इसमें कॉफ़ी पाउडर ज़रूर डालिएगा। और थोड़ा सा एलोवेरा जेल अगर है आपके पास तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आंवला तेल डाल दीजिएगा। और इसमें अगर आपके पास गुलाब जल है ना तो थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल दीजिएगा। और इसके तो सब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और ये देखिए, इसको अच्छे से फेंट कर मिक्स कीजिएगा। और ये रेमेडी देखिए, आया है ना शाइनी ब्लैक कलर, बहुत ही ज़्यादा चमक आती है, ब्लैक ब्लैक चमक। तो ये देखिए, इसे जब बालों पर लगाओगे ना तो बाल इतना शाइन करेंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। और एक बार के लगाने से ही ना एक एक बाल जड़ से काला होगा। दोस्तों इस डाई को ऐसी वैसी डाई मत समझना, बहुत मजबूत डाई है ये, बहुत ही फायदेमंद हमारे बालों के लिए। बाल एकदम जड़ से काला होगा, एक बार के लगाने से एक एक बाल जड़ से काला। ये देखिए, तो मैं इसका लाइव रिजल्ट भी आपको दिखाती हूँ। दोस्तों अगर आप कहीं जा रहे हो, पता चला ना कि अचानक इमरजेंसी में कहीं जाना है और उस समय अगर आपके बाल सफ़ेद हैं, तब तो सबसे ज़्यादा ख्याल पहुंच जाता है अपने बालों पर कि बाल तो इतने सफ़ेद हैं और मुझे टाइम भी नहीं है कि मैं किस तरीके से डाई करूं अपने बालों पर। तो उस कंडीशन में अगर ये वाला आप डाई अपने घर पर बना कर रखोगे पाउडर, तो तुरंत आप इसको रेडी करके लगा सकते हो। और इसको अगर रेडी करके रखना है ना तो एलोवेरा जेल इसमें मिक्स करो और इसे अच्छे से फेंट कर कांच की शीशी में करके आप फ्रीज में रखिएगा। तो इतनी आसानी से ये उतरने वाला नहीं है, तो इसे आप अपने बालों पर बेझिझक होकर लगाइए। तो आपको इमरजेंसी में कहीं भी जाना है तो नो टेंशन, तुरंत आप बनी हुई डाई नेचुरल निकालो, अपने बालों पर लगाओ और एक एक बाल जड़ से काला और सिल्की शाइनी। और अगर बराबर इसे अप्लाई करोगे ना तो बालों का झड़ना भी बंद हो जाएगा। अगर बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है ना तो दुगनी तेजी से बाल बढ़ेंगे और रूसी डैंड्रफ का तो खात्मा हो जाएगा। और अगर बाल सूखे रूखे बेजान है तो बाल सिल्की शाइनी होंगे। तो दोस्तों अब आप बनाओ, ट्राई करो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर दीजिए।